आपने ये नोटिस किया कि आजकल आईपीओ का बज़ बहुत ही कम हो गया है। आईपीओ खुल रहा है। आईपीओ आया था, सबसे बड़ा आईपीओ भी बन सकता है। वो लिस्टिंग गेन वाले दिन 2020-21 जहाँ पे कोई भी आईपीओ लगा दो और 50-60% तो बनने का पूरा चांस रहता था और हर पर्सन को लग रहा था कि बस मैंने कोड क्रैक कर लिया है, बस आईपीओ लगाना है, 2-3 अकाउंट से लगाऊंगा मैं और उसके बाद एक भी लग गया तो 50-60% तो बन ही जाएगा। अभी हाल ही में मुझे एक इन्वेस्टर ने मैसेज किया था कि सर ये आईपीओ के वीडियो नहीं आ रहे हैं और ये आईपीओ कौन सा वाला लगाओ जहां पे वो 2020-21 जैसा मुझे गेन हो जाए। सी हियर इज द रियलिटी, आईपीओ का गेम कंप्लीटली बदल चुका है एंड आई विल गिव यू फ्यू स्टैटिस्टिक। वो स्टैटिस्टिक आपको हेल्प करेंगे समझने में कि अभी क्या चल रहा है। 2020-21 में जितने आईपीओ आए उसमें से 70% से ज्यादा आईपीओज ने प्रीमियम पे लिस्ट किया और वहीं ये नंबर घट करके 2024-25 के आसपास 60% आ गया और 2026 में जब एक क्वार्टर बीत चुका है ये नंबर आ चुका है 36%। इसका मतलब ये हुआ कि ज्यादातर आईपीओ प्रीमियम पे लिस्ट ही नहीं हो रहे हैं। दैट इज वन। बट हो सकता है आपके माइंड में आए कि लेकिन कुछ तो प्रीमियम पे लिस्ट हो रहा है ना, बट वो जो प्रीमियम पे लिस्ट हो रहे हैं उनका नंबर भी कंप्लीटली बदल चुका है। जहां पे 2020-21 में जो आईपीओ आए थे वहां पे मिनिमम रफली 45 to 50% का गेन हुआ करता था। 2024 तक आते आते ये गेन घट के 30% हो गया और 2025 में सिर्फ 9% रहा। यानी कि मैं अपने पैसे पे रिस्क ले रहा हूं सिर्फ 9% गेन के लिए। और आईपीओ का लॉट साइज कितना होता है? 15,000 रुपए पे अगर 9% मुझे मिल रहा है तो फिर कितना ही मिल जाएगा? 1,1200 रुपया। लेकिन अगर गया तो मेरे 15,000 में से कुछ हजार अचानक से निकल जाएंगे। और वैसे भी इन अच्छे आईपीओज में लगने का चांस कितना होता है? एक तो मैं 10 आईपीओ में अप्लाई करूं, लगेगा कोई एक, या फिर आप कह लो कि मैं 50 आईपीओ में अप्लाई करूं और लगेगा कोई एक, एंड चांस ऑफ गेनिंग द वैल्यू इज वेरी लेस। जबकि गेम 2020 में, 21 में, 22 में, 23 में, 24 में डिफरेंट था, लेकिन 25 और 26 में डिफरेंट हो चुका है। और ये सिर्फ हमें ही नहीं एक्सेप्ट करना है, ये सेबी भी एक्सेप्ट कर चुका है। नॉर्मली होता क्या है कि जब कोई कंपनी आईपीओ फाइलिंग करती है तो उसके पास 1 साल का समय होता है आफ्टर अप्रूवल, कि जैसे आज मान लो कोई कंपनी आकर के आईपीओ फाइलिंग कर रही है और कुछ समय लगा, उसके बाद सेबी ने अप्रूव कर दिया कि हाँ आपका सारा डॉक्यूमेंट सही है, इसके बाद आप अपना आईपीओ ला सकते हो। तो उस कंपनी के पास 1 साल का समय होता है उस आईपीओ को लाने का। लेकिन फिलहाल लास्ट 6 महीने से मार्केट की ये हालत है कि ये कंपनियां डर रही हैं आईपीओ लाने में। उनको खुद लग रहा है कि ये हमारी लिस्टिंग भी ना लोअर पे होगी। याद करना वो लेंसकार्ट वाला आईपीओ जहां पे जो भी लोग एस्टिमेट कर रहे थे कि लेंसकार्ट तो बहुत अच्छे लिस्टिंग गेन पे खुलेगा, लेकिन वो खुला एकदम फ्लैट और कुछ समय बाद वो ऑफ कोर्स नेगेटिव भी हो गया। Lenskart shares debuted on the 10th of November. And here's how the numbers looked. On the NSE, shares opened at 395 rupees, about 1.75% below the issue price. On the BSE, they started even lower at 390, down 2.99%, nearly 3%. तो यही डर सारी कंपनियों को आ रहा है कि भाई अगर लिस्टिंग के टाइम पे ही हम नेगेटिव खोलेंगे तो फिर जो एक ट्रैक रिकॉर्ड है ना, जो एक पॉजिटिवनेस जो उनको लाने का पर्पस था पैसा उठाने का, वो पर्पस ही डिफीट होता हुआ दिखता है। एंड ऑफ कोर्स इफ दे कैन वेट तो वो वेट करना ही प्रेफर करेंगे। तो अभी सेबी ने क्या किया है, वो जो 1 साल वाला रूल है, जो कई सारी आईपीओ का जो डॉक्यूमेंटेशन था वो लैप्स हो रहा था, उसको बढ़ा करके सितंबर 2026 तक कर दिया है। यस, तो ये जो आईपीओ में आपको दिखाई दे रहा है कि भाई लिस्टिंग गेन इतने नहीं हो रहे हैं, तो यस सेबी भी ये रिकॉग्नाइज कर रहा है, यस कंपनीज भी ये रिकॉग्नाइज कर रहे हैं और इस वजह से यहाँ पे डिले भी हो रहा है। एंड अभी तो कितने सारे आईपीओ होल्ड पे पड़े हुए हैं, चाहे वो हीरो फिनकॉर्प हो। एंड आई नो कि फोन पे भी आईपीओ लाना चाह रहा है, इसलिए उसने फाइलिंग वगैरह कर रखी है, तो एक टाइम पे फोन पे का भी आईपीओ आएगा इसमें। और कई सारी कंपनियां इन्वॉल्व हैं जो लाइन में है, बट दे आर वेटिंग कि पहले मार्केट रिकवर हो। सो अभी का टाइम आईपीओ अप्लाई करना या उसमें से लिस्टिंग गेन निकालना बहुत मुश्किल है। और ये सिर्फ मेन बोर्ड आईपीओस पे नहीं इसका असर हुआ, एसएमई आईपीओ जो थे, अगर आप में से कई लोग जानते होंगे एसएमई आईपीओ जो 25-30 करोड़ रुपया उठाता है, छोटी छोटी कंपनियां होती हैं, और उनका जो लिस्टिंग गेन हो रहा था वो तो 100% तक जा रहा था और वहां पे सब्सक्रिप्शन कितना गुना, 600 गुना, 500 गुना हो रहा था। अब वो भी नहीं हो रहा।
बाय द वे एसएमई आईपीओ तो बहुत सारे लोग अप्लाई नहीं कर पाते क्योंकि उसमें लगभग 1.5 लाख का मिनिमम लॉट साइज होता है एंड उस पे अगर कुछ लोगों को लिस्टिंग गेन हो गया तो बहुत अच्छा पैसा बनता है। लेकिन जहाँ पे 300 गुना 500 गुना सब्सक्रिप्शन हो, यानी हर 500 में से एक आदमी को वो लगेगा, वो बहुत ही रेयर केस हो जाता है। नाउ द क्वेश्चन इज कि अभी आईपीओ के बारे में क्या करें। सी आईपीओ को अगर हम गैम्बलिंग समझ के काम कर रहे थे या फिर एक क्विक मनी प्रोसेस समझ के काम कर रहे थे तो अब वो टाइम नहीं है। सबसे पहला चीज तो यही नोट कर लो, अब वो टाइम नहीं है। ज्यादातर आईपीओ या तो फ्लैट लिस्ट हो रहा है या फिर नेगेटिव लिस्ट हो रहा है और ये जब तक मार्केट का डाउनवर्ड ट्रेंड रहेगा तब तक ये होगा ही होगा। तो आप इस पे फोकस मत करो, इंस्टेड आप स्ट्रक्चरल वेल्थ बिल्डिंग पे फोकस करो, जहां आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, अपने स्किल अपग्रेड कर सकते हो, जहां आपको पता है कि श्योर शॉर्ट पैसा आएगा। सी आईपीओ कैसा है, एक लक बेस्ड है, लग गया तो कुछ पैसे बन जाएंगे, नहीं लगा तो नहीं बनेंगे और इसके बेस पे आप अपनी लाइफ को प्लान नहीं कर सकते या अपने हैप्पीनेस को प्लान नहीं कर सकते। आई नो मेनी ऑफ यू ऑलरेडी नो कि हाँ कई बार लगता है तो ठीक है, नहीं लगता है तो भी ठीक है। मैं भी अपने सारे इन्वेस्टर्स को यही बोलता हूँ कि भाई लग जाए तो अच्छी बात है, कुछ अपना गया थोड़ी, लेकिन उसमें चांस तो हायर होना चाहिए। अगर चांस ही एकदम थिन हो जाए, मैं कोई काम कर रहा हूँ जहाँ पे उस काम को होने का जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.001% चला जाए, 1% चला जाए या उसके भी नीचे चला जाए, तो फिर मुझे मालूम है कि मेरे एफर्ट के सामने जो रिवॉर्ड मिल रहा है वो वर्थ नहीं है। क्यों? क्योंकि मान लो मुझे मिल भी गया तो भी 15,000 का लॉट साइज है, 15,000 में मैं कितना ही पैसा बना लूँ। 15 का मान लो डबल पे भी खुला, लेट्स टेक अ बेस्ट केस, जैसे बजाज हाउसिंग फाइनेंस और बहुत सारे खुले थे, लेट्स टेक अ बेस्ट केस कि चलो डबल पे खुला तो 15,000 का 30,000 रुपया हो गया, यानी मैंने 15,000 बनाया। लेकिन ये 15,000 बनाने के लिए मुझे कम से कम 50 आईपीओ में अप्लाई करना पड़ा। अब 50 आईपीओ में जो मैंने अप्लाई किया उसमें मेरे 6 महीने चले गए और बाय द वे कुछ अच्छे ईयर में ही ये 50 आईपीओ आते हैं। अगर जैसे अभी जो टाइम चल रहा है इसमें फिर आईपीओ इतने आते भी नहीं है। बट लेट्स टेक एवरीथिंग एज अ बेस्ट केस कि आपका वो आईपीओ मान लो लग भी गया, आपका वो 15,000 बन भी गया, तो 6 महीने में 15,000 बन भी गया तो भी वो बस देखने में अच्छा लगता है, बट इट्स नॉट वर्थ। उतना हम अपने स्किल पे बाकी चीज़ों पे काम करें तो उससे ज़्यादा हम पैसा बना सकते हैं। बट नाउ द क्वेश्चन इज कि फिर कब अप्लाई करना है। सी अप्लाई वहाँ करना होता है जहाँ पे चांस ज़्यादा हो कि भाई ये काम चलो साइड बाय साइड मैंने अप्लाई कर दिया, मुझे थोड़ा सा समझ में आ गया, वीडियो मैंने देख लिया, मुझे क्लैरिटी मिल गई, उसके बाद लाओ अप्लाई कर देता हूँ, लगा तो लगा, नहीं लगा तो नहीं लगा। वो थॉट से जो अप्लाई करता है दैट इज ओके। बट इसके अलावा कि भाई आईपीओ से ही मैं कमाऊंगा, मुझे सारा आईपीओ अप्लाई करना है, मुझे एक भी मिस नहीं करना है, वो जोन में अगर हम जाएंगे ना तो फिर हमारा लॉन्ग टर्म में पैसा ज़्यादा नहीं बनता और हम धीरे धीरे गैम्बलिंग के एडिक्टेड हो जाते हैं। सो इसलिए आईपीओज का एरा कंप्लीटली बदल चुका है। नाउ डू नॉट कंसिडर आपके आईपीओज विद द 2021 2023 के आईपीओज। अभी टाइम डिफरेंट है, आईपीओ को अभी के लिए स्किप करो। दिस इज द टाइम टू बिल्ड कॉर्पस और द बेस। जितना आप बेस इन्वेस्ट करते जाओगे वो आपको लॉन्ग रन में हेल्प करेगा बड़ा वेल्थ बिल्ड करने में। और वैसे भी वेल्थ बनाना कभी भी इजी नहीं होता, किसी भी टाइम पीरियड में ये इजी नहीं होता, ये ऑलवेज टेस्ट करता ही है। अप एंड डाउन मार्केट के होते रहेंगे। आई नो आप में से बहुत सारे लोगों को मार्केट का अप डाउन परेशान कर रहा होगा, 2 साल से कुछ रिटर्न भी नहीं बना है, बट स्टे इन्वेस्टेड एंड इट विल हेल्प यू इन अ लॉन्ग रन डेफिनेटली, क्योंकि पिछले 100 ईयर का ट्रैक रिकॉर्ड यही कहता है।